विद्यार्थी मित्रों, मैं बीडी सिंह विवेकानंद विद्यालय की तरफ से आज आपको कक्षा 11 जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 6 के कुछ टॉपिक्स ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगा जो कि बुक में साफ तरह से नहीं दिखाई देते हैं। मैं आज आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। मूल तंत्र के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, एनाटॉमी ऑफ रूट हो चुका है। रूट के अंदर जो स्तर पाए जाते हैं 3, जैसे कि बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र, संवहन ऊतक तंत्र और संवहनी ऊतक तंत्र। यहाँ पर भी वही तीनों तंत्र हैं, परंतु यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तने की अनुप्रस्थ रचना है। यहाँ देखिए, ये तना बीच में से कटा हुआ है, सेक्शन कटिंग है ये। अगर इस तरह से सेक्शन कटिंग करेंगे तो यहाँ पर संवहनी पुल अरीय अवस्था में लगे हुए दिखाई देंगे। अरीय रूप से ये संवहनी पुल लगे हुए छोटे बड़े। संवहनी पुल के ऊपर यह अंतःत्वचा दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम इसको विस्तार में देखें तो विस्तार में देखने पर पता चलेगा कि यहाँ संवहनी पुल की व्यवस्था इस प्रकार होती है। यहाँ पर 3 संवहनी पुल दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों संवहनी पुल इस अंतःत्वचा के अंदर की तरफ आए हुए हैं। सबसे पहले बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र की बात करें तो ये एक स्तरीय मृदुतकीय बैरल शेप कोषों की बनी होती है। इनके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जो कि हमने बताया था मूल तंत्र में क्यूटिकल का आवरण नहीं होता है। यहाँ देखिए तो ये क्यूटिकल का आवरण होता है और इसके ऊपर यहाँ बहुकोशीय प्रकांड रोम पाए जाते हैं, जबकि मूल में एक कोशीय मूल रोम थे। ध्यान रहे विद्यार्थियों, दोनों में डिफरेंस है, कभी मिश्र ना करें। यहाँ इसके नीचे आधा स्तर है। ये आधा स्तर यहाँ पर स्थूल कोणोत्तक ऊतक का बना होता है। स्थूल कोणोत्तक ऊतक यानी कि कोनों में स्थूलन, और इसके नीचे ये मृदुतकीय स्तर है। 2 स्तर होते हैं यहाँ पर, बलकुट के 2 स्तरों में बटा होता है, बाह्य बलकुट, अंतः बलकुट। तो अंतः बलकुट जो होता है वो मृदुतकीय होता है और बाह्य बलकुट जो होता है वो स्थूल कोणोत्तक होता है, जिसमें कि पैक्टिन का स्थूलन कोनों में आया होता है, लेकिन कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसके नीचे ये पीले रंग का जो स्तर दिखाई दे रहा है, ये अंतःत्वचा का स्तर है। यहाँ इस तने में, सूर्यमुखी के तने में एक विशेषता है कि ये स्टार्च के कणों से भरी हुई होती है, इसलिए इसे हम स्टार्च स्तर या कांजी स्तर के रूप में भी जानते हैं। ठीक इसके नीचे परिरंभ होता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, पेरिसाइकल परिरंभ होता है, लेकिन यहाँ परिरंभ विभाजित परिचक्र के रूप में हो जाता है, जो कोष विभाजन कर एक बंडल टोपी का निर्माण करता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये दृढ़ोत्तकीय ऊतक है और दृढ़ोत्तकीय ऊतक में यहाँ पर कोनों में नहीं बल्कि पूरे में स्थूलन होता है। ये कोशिकाएं मृत बन जाती हैं और संवहनी पुल की वस्कुलर बंडल की सुरक्षा करती हैं, इसीलिए इसे हम बंडल टोपी भी कहते हैं। दूसरा देखें तो बंडल के अंदर पूरा एक बंडल है। यहाँ पर ग्रीन कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये फ्लोएम है। फ्लोएम के बीच में यहाँ पॉइंटेड कोशिकाएं दी गई हैं, ये साथी कोशिकाएं हैं, और इसके नीचे ये पीले रंग का एधा है, कैम्बियम, जो इस संवहनी पुल को खुले संवहनी पुल में बदल देता है। मतलब कि इसमें पाए जाने वाले संवहनी पुल खुले प्रकार के होते हैं। इसके ठीक नीचे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जाइलम है। जाइलम में अलग अलग 2 भाग होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ये छोटे वाले हैं प्रोटोजाइलम और जो बड़े वाले हैं वो मेटाजाइलम होते हैं। इनके बीच में जाइलम मृदुतक होता है और बाकी के बीच का भाग सेंट्रल है। यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर जो सेंट्रल पोर्शन है इसे पिथ कहते हैं, पिथ या मज्जा। इस मज्जा में से ये ऊपर तक फैला होता है मज्जा, दोनों बंडल पुल के बीच में, तो इसे मज्जा किरणें कहते हैं। इस प्रकार से इस तने की अंतःसंरचना का वर्णन है। यहाँ पर देखिए थोड़ा मैग्नीफाइंग करके दिया गया है, अलग अलग कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। तो ये द्विबीजपत्री तने की अंतःसंरचना या डाइकॉट एनाटॉमी ऑफ स्टेम। विद्यार्थी मित्रों, ये दोबारा से देखिए दूसरा एनाटॉमी ऑफ स्टेम, मोनोकॉट, मक्का की अंतःसंरचना। अगर इसके तने को हम अनुप्रस्थ काट करेंगे, अगर इसको ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर संवहनी पुल विकीर्ष प्रकार के होते हैं, बिखरे हुए, पूरे तने के अंदर बिखरे होते हैं, अरेंजमेंट में नहीं होते। जैसा कि अभी आपने देखा, एक रिंग में व्यवस्थित थे, अरीय थे, लेकिन यहाँ पर बिखरे हुए हैं। ये बिखरे हुए में भी मध्य में बड़े परंतु संख्या में कम और परिधि की ओर
आकार में छोटे परंतु संख्या में अधिक आए होते हैं। अगर इसका एक छोटा सा पोर्शन हम काट के यहाँ देखें तो यहाँ सममणिपुलों की संख्या ऊपर की तरफ यहाँ 2 दिखाई दे रही है, नीचे यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाहर से अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर कोई पिथ या मज्जा या ऐसा परिचक्र ऐसी कोई रचनाएं नहीं पाई जाती हैं। पूरे के पूरे मध्य भाग में यहाँ वल्कुट फैला होता है और वल्कुट के अंदर ये सममणिपुल फैले हुए हैं। सबसे ऊपर का स्तर देखें तो ये वाह्य त्वचा है, एपिडर्मिस। इसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है। क्यूटिकल जो लेयर है वो इसकी सुरक्षा करता है, लेकिन इस पे यहाँ कोई भी प्रकार के प्रकांड रोम नहीं पाए जाते हैं। जो तना है चिकना होता है। इसके नीचे अधः स्तर है हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस दृढ़ोतकीय कोषों का बना होता है जो कि मृत हो जाते हैं। जब कभी ये बाहर की तरफ तना वृद्धि करता है उस समय पर ये विभाजित होते हैं, बाकी समय में विभाजित नहीं होते हैं। इनके नीचे मृदुतकीय पूरा का पूरा भाग आधारभूत ऊतक तंत्र से बना होता है। इसके अंदर यहाँ सममणिपुल है। यहाँ एक सममणिपुल के बारे में यहाँ दिया है। सममणिपुल दृढ़ोतकीय पुलच्छद के बने होते हैं, मतलब दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं जो चारों तरफ से आच्छादित होती हैं। ये जो है दृढ़ोतक कोशिकाएं हैं। यहाँ पर देखें तो ये ग्रीन कलर का फ्लोएम है और रेड कलर का जाइलम है। इसके बीच में जाइलम मृदुतक और ये जाइलम मृदुतक के टूटने से यहाँ पर एक जलधारी गुहिका बन जाती है। यहाँ पर देखिए जलधारी गुहिका, ये वाटर कंटेन कैविटी, ये अनुदारू और आदिदारू यानी कि जाइलम, और इस जाइलम के नीचे जाइलम की ही कुछ कोशिकाएं, जाइलम मृदुतक कुछ कोशिकाएं टूट करके इस तरह से एक वेसल बनाती हैं जिसमें पानी भरा होता है। ये दृढ़ोतकीय कोशिकाएं चारों तरफ, इसलिए दृढ़ोतकीय पुलच्छद कहते हैं। यहाँ पर ये जलवाहक का शेप वी आकार का है। तो कभी पूछ लिया जाए तो इस तरह से पूछने आता है तो वी शेप के जलवाहक कौन से तने में पाए जाते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना हो। यहाँ पर द्विपत्ती तने से कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि यहाँ अंतःत्वचा नहीं पाई जाती, परिचक्र नहीं पाया जाता, सममणिपुल बिखरे हुए होते हैं, वहाँ पर अरेंजमेंट में होते हैं। यहाँ सममणिपुल बंद प्रकार के हैं और वहाँ खुले प्रकार के थे। सो यू कैन राइट डिफरेंसेस। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दृढ़ोतकीय पुलच्छद है, वहाँ मृदुतकीय था। इस तरह से काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये तने की रचना हुई। ओके।